कुछ टाइम पहले तो यार बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि यार रेसलमेनिया 40 तो बिल्कुल कर्स्ड है। ऑब्वियसली होनी थी क्योंकि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार्स आउट हो गए रेसलमेनिया से। फॉर एग्जांपल ब्रॉक लेसनर जो कि एलिगेशंस के चलते रेसलमेनिया 40 का पार्ट नहीं हो पाएंगे, वैसी सीएम पंक जो कि इंजरी की वजह से रेसलमेनिया 40 का पार्ट नहीं हो पाएंगे। और आपको तो पता ही है ये दोनों कितनी बड़ी अट्रैक्शन है हार्डकोर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए भी और कैजुअल ऑडियंस के लिए भी। और ये दोनों ही रेसलमेनिया में नहीं है। सोचो कौन है भाई जो बोल रहे कि द रॉक है तो सीएम पंक और ब्रॉक की क्या जरूरत? ना भाई ना, इनकी अलग से जरूरत पड़ती है, बेशक कोई हो ना हो। माना द रॉक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई भी, बट यार सोचो सीएम पंक का एक 1-on-1 मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, ब्रॉक लेसनर का एक 1-on-1 मैच होना था इतने लंबे टाइम बाद रेसलमेनिया में। और काफी सारी ऐसी डायरेक्शन जा रही थी रेसलमेनिया 40 की तरफ। भाई लग रहा था इस बार तो एपिक की सिनेमा होने वाला रेसलमेनिया में, बट सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। और ये तो बस मैंने आपको दो सुपरस्टार्स बताए जो कि रेसलमेनिया 40 का पार्ट नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, जो कि ओरिजिनली होने वाले थे। हम सबको पता है ब्रॉक का मैच होना था गुंथर से, सीएम पंक का मैच होना था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट इनके भी अलावा 10 नहीं 11 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि ओरिजिनली रेसलमेनिया 40 के पार्ट होने वाले थे, लेकिन अभी तक तो इनके लिए कुछ अनाउंस नहीं हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया 40 में कोई मैच रेसल नहीं करेंगे। जब सुनोगे नाम तो हैरान हो जाओगे। फालतू टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते पहले रेसलर से जो कि है सोलो सिकोआ। वैसे तो लास्ट ईयर भी इनका रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं हुआ था, उससे लास्ट ईयर तो अभी तक आए नहीं थे, मतलब मेन रोस्टर पे तो कहां से ही रेसलमेनिया में मैच होगा। बट इस साल तक तो उन्होंने इतना बिल्डअप कर लिया यार खुद को कि रेसलमेनिया में एक मैच का पार्ट तो वो हो ही सकते थे, बट नहीं हो पाए। ऑल्दो आप सोचो कि यार वो ब्लड लाइन का पार्ट है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप फैक्शन है उसका वो पार्ट है, बट कोई मैच ही नहीं हो रहा भाई बंदे का। इसी बंदे ने कुछ टाइम पहले जॉन सीना को हराया था, बहुत टाइम पहले नहीं, भी क्राउन जूल की बात है, और इस बंदे का मैच नहीं करवा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। खैर वैसे तो देखो जॉन सीना का भी नाम मैंने इस लिस्ट में रखा था जो कि ओरिजिनली पार्ट होने वाले थे रेसलमेनिया 40 के, बट अब उनके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर वो वापस आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से उनका मैच सोलो सिकोआ के अगेंस्ट डाला जा सकता है। इन दो सुपरस्टार के चांसेस तो अभी भी हैं। आई नो 90% नहीं है, लेकिन 10% चांसेस अभी भी बचे हुए हैं, इसलिए मैंने सोलो को इतने नीचे रखा है और सीना को भी इतने नीचे रखा हुआ है। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि भाई बन ही गए थे रेसलमेनिया 40 का पार्ट, मैच मिल ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन सैमी ज़ेन ने पीछे पंगा डाल दिया। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं हमारे चैड गेबल की। भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतने बड़े अंडरडॉग लग रहे थे, ये कहां वर्ल्ड टाइटल के लिए जा रहे थे यार, ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए जा रहे थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो मौका भी छीन लिया इनसे। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता था सैमी एक बड़ी अट्रैक्शन है मेनिया के लिए, ऐसे हम सैमी को कोई और मैच दे नहीं पाएंगे, तो चैड गेबल को हटा के हम सैमी को डाल देते हैं उनकी जगह, जबकि स्टोरी सारी चैड गेबल की चल रही थी गुंथर के अगेंस्ट। अभी भी चांसेस हैं, काफी लोग बातें कर रहे हैं कि इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकती है, लेकिन अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बस 2 ही हफ्ते तो रह गए हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, अब क्या ही चेंजेस कर लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। जो बंदा यार इतना फैन फेवरेट था, इतना बड़ा अंडरडॉग लग रहा था, इवन ये तक लग रहा था कि गुंथर को रेसलमेनिया में हरा के न्यू चैंपियन तक बन जाएंगे, लेकिन ये सारी ख्वाहिशें, ये सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए क्योंकि हमारे सैमी ज़ेन आ गए बीच में, जो कि अगेन काफी फैन फेवरेट है, इसलिए लोग इतने भी नाखुश नहीं है, बट बात की गहराई को आप समझ गए, ठीक है। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि है एक्चुअली सुपरस्टार नहीं है, नाया जैक्स। देखो नाया जैक्स की कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही थी रिया रिप्ली के अगेंस्ट, ये भी छोड़ो यार बेकी लिंच के अगेंस्ट सभी का इतना कॉकटेल वाली चीज चल रही थी, लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं फैटल 4 वे मैच ना बना दे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। हाँ अगर आप सोच रहे हो कि फैटल 4 वे कैसे, क्योंकि यार लिव मॉर्गन भी तो सुपरस्टार बची है एक, उनका भी कौन सा मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, कोई भी नहीं। और वैसे लास्ट रॉ के एपिसोड पे बेकी ने नाया जैक्स को हरा दिया था, जिससे कि जो चांस बच भी रहा था नाया या लिव के पास रेसलमेनिया 40 में इस चैंपियनशिप मैच में घुसने का, वो भी जा चुका है। अब मुश्किल है, बट हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच करवा दे, जिससे न किसी तरह टीम बनाकर घुसा दिया जाए, क्योंकि यार इन्होंने भी काफी मेहनत की है पूरे साल। अगर इन्हें कार्ड पे नहीं डालते तो फिर नाराज हो जाएंगे बच्चे, क्या कर सकते हैं, तो शायद ट्रिपल एच ये सारा सीन कर दे। अरे हाँ लिव मॉर्गन की मैंने बात की, लेकिन लिव मॉर्गन की पार्टनर की तो मैंने बात ही नहीं की। ऑब्वियसली रकेल रॉड्रिगेज, वो तो जाने वाली थी भाई रेसलमेनिया 40 में, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बंदी को इंजरी हो गई है, और इंजरीज से तो भगवान ही बचाए भाई, इंजरीज बहुत बुरी होती हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लगा देती हैं, तो फिर रकेल रॉड्रिगेज क्या चीज है। बट बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रेसलमेनिया बहुत बड़ा स्टेज होता है, द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, हम सबको पता है। जब कोई इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा हो अपीयर होने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे अगर उसे किसी इंजरी की वजह से आउट ऑफ एक्शन होना पड़े, रेसलमेनिया जैसे स्टेज को मिस करना पड़े, तो सच में काफी दुख होता है। खैर पर क्या कर सकते हैं, इंजरीज की तो भाई इस रोड टू मेनी में बारिश ही हुई है। एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी पापा की परी शार्लेट फ्लेयर कहाँ है, वो भी तो इंजर्ड ही है यार। याद ही होगा आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में उनको इंजरी हुई थी, और भाई क्या दर्दनाक इंजरी हुई थी वो। उसके बाद से बंदी आउट ऑफ एक्शन हो चुकी है, और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि शार्लेट ने लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस दी थी रिया के अगेंस्ट, भाई मजे ही आ गए थे, मतलब एक 5 स्टार क्लासिक मैच दे दिए थे यार वुमेन डिवीजन से मिलना, जो कि मुश्किल होता है, और इतने बड़े स्टेज पे शार्लेट फ्लेयर का मैच नहीं हो रहा है, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुकी है।
इन द शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स, बट इस बार वो पार्ट नहीं हो पाएंगी मेनिया का, तो फिर थोड़ा बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है शिंसुके नाकामुरा। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। जब आलतू फालतू इवेंट आए तब WWE ने इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में डाल दिया। पेबैक में आपको याद होगा, फास्टलेन में आपको याद होगा, लेकिन अब जब मेन टाइम आया है किसी मैच में अपीयर होने का, तो WWE ने बोला बाय बाय। ऐसे कैसे यार? इतने अच्छे प्रोमोज वो कट कर रहे थे, इतना अच्छा कैरेक्टर उनका फॉर्म हो रहा था। मैं बोल भी रहा था उस टाइम पे कि यार शिंसुके अगर वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से बाहर निकलते हैं तो उनका कैरेक्टर WWE को मेंटेन रखना चाहिए जो चल रहा है। अगर यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देते हैं उनको तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इस चीज का, जो कि सच में आज के टाइम पे नहीं रहा। उसके बाद क्या ही हुआ उनका खास? कुछ भी नहीं। अब डाल देंगे उनको किसी मेमोरियल शेमोरियल बैटल रॉयल में। अपना तो क्या है भाई, अपन चलते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, जो कि अगेन रेसलमेनिया 40 का बेहद बड़े तरीके से पार्ट होने वाले थे रेसलमेनिया 40 का, क्योंकि काफी बड़े आदमी है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ द मॉन्स्टर अमंग मैन, या फिर आज के टाइम पे जो बोलते हैं द मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स, ब्रॉन स्ट्रोमन की। ब्रॉन स्ट्रोमन को भी एक इंजरी हुई थी, और वो भी काफी लंबे टाइम पहले। काफी सारे रूमर सामने आ रहे थे कि भाई शायद रॉयल रंबल के टाइम पे अपना रिटर्न कर सकते हैं, शायद एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सारे टाइम निकल गए, किसी टाइम पे उन्होंने रिटर्न ही नहीं किया। तो कैन यू फ्रिकिंग इमेजिन कि यार ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि काफी अच्छे मेमोरेबल स्पॉट्स हमें दे चुके हैं मेनिया में, वो मेनिया का पार्ट ही नहीं बन रहे हैं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि वो अभी भी इंजर्ड है, तो यार वो नहीं है इंजर्ड, वो ठीक हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट तो ठीक हो ही चुके हैं, ऐसा कि वो कंपीट कर सकते हैं। अब अगर WWE उनका भी कोई भी स्टोरी एंगल प्ले कर देती तो रेसलमेनिया 40 में वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते थे। लेकिन क्या पता WWE सोच रही हो कि रेसलमेनिया जब खत्म हो जाए तो बड़े बड़े रिटर्न्स करवाते हैं वो, तो शायद उसमें वो करवा सकते हैं रिटर्न ब्रॉन स्ट्रोमन का। आई डोंट नो, बट मेरी मानो तो यार उन्हें पार्ट जरूर होना चाहिए था मेनिया का। अब बस ये मत कर देना कि उन्हें भी आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल वगैरह में डाल दो। खैर कोई नहीं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सुपरस्टार की तरफ, जो कि इतने ट्वीट्स कर चुके थे कि गुंथर के अगेंस्ट तो जैसे यही मैच रेसल करने वाले हैं मेनिया में, इनको तो कंफर्मेशन आ चुका है WWE की तरफ से। द केल्टिक वॉरियर शेमस की बात कर रहा हूँ, कहाँ है ये? आईने भी कुछ इंजरी हुई थी, इनकी ब्रॉलिंग ब्रूट्स पूरी ब्रूट हो गई, कब से नहीं है भाई WWE में, और ये भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, इनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। इतने ज्यादा ट्वीट से कर रहे थे, मुझे लगा सच में इनका ही मैच होगा यार गुंथर के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे। पर चैंपियनशिप मैच छोड़ो, नॉर्मल मैच भी छोड़ो, ये तो किसी मैच में भी कंपीट नहीं कर रहे हैं यार, ये तो आए नहीं वापस अभी तक। देखो लास्ट ईयर शेमस ने गुंथर और ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर ट्रिपल थ्रेट मैच में कितना आइकॉनिक रेसलमेनिया मैच दिया था। WWE को ऑब्वियसली यार डालना चाहिए था उन्हें रेसलमेनिया के कार्ड पे। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि WWE इन सारे सुपरस्टार्स को सेव कर रही है कि रेसलमेनिया 40 चलो ऑलरेडी शेप ले चुका है, काफी बड़े बड़े नाम ऑलरेडी फीचर हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन WWE ने इतने टाइम से बिल्डअप की थी, उनका हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 40 में। और जो इक्का दुक्का सुपरस्टार्स इधर उधर है ना, उनका मैच ना ही डालें, इनका हम रिटर्न करवा देंगे रेसलमेनिया के बाद, थोड़ी फ्रेशमेंट देने के लिए कि हाँ भाई अब नई चीजें शुरू होंगी नए साल से WWE की। अच्छा, आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? कि अभी मैंने आपको जितने भी सुपरस्टार्स बताए, आई थिंक 11 सुपरस्टार्स है टोटल, इनमें से कौन कौन से सुपरस्टार्स है जो कि स्टिल रेसलमेनिया 40 में कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं, मतलब किसी भी मैच में, जरूरी नहीं कि भाई सिंगल्स मैच में ही हो या टैग टीम मैच में ही हो। आई होप अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी यार। रेसलमेनिया 40 अब तो उतना कर्स नहीं लग रहा है जितना कि ये शुरू में लग रहा था। प्रॉप्स टू ट्रिपल एच की भाई उन्होंने इतना कमाल का कार्ड बुक कर दिया, जबकि उनके पास सुपरस्टार्स की कमी होती जा रही थी। कितने सारे मैंने आपको ऐसे सुपरस्टार्स बताए जो कि अवेलेबल थे, जो कि पक्के थे कि भाई रेसलमेनिया 40 में होने वाले, उनको भी इंजरीज हो गई यार। लेकिन फिर भी अभी जो 10 मैचेस बुक किए WWE रेसलमेनिया 40 के लिए, उसमें से कुछ लग रहा है कि यार कुछ तो मिसिंग है, या फिर ये होना चाहिए था इसकी जगह, नहीं लग रहा ना। तो इसे तो कहते कमाल की बुकिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो रेसलमेनिया 40 अभी भी उतनी सेक्सी लग रही है जितनी की पहले लग रही थी। चलो कोई नहीं, सीएम पंक अगर मैच रेसल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कमेंट्री टेबल पे तो बैठे होंगे ना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने टॉप 5 रेसलमेनिया के वर्स्ट मेन इवेंट्स बताए थे, तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।